दोस्तों, इस साधना से आप किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु को, किसी खोए हुए को, भागे हुए को देख सकते हो कि वह जीवित है या नहीं, किस अवस्था में है, कुछ चोरी हो गया है तो यह चीज़ें बता देती है। यह बहुत ज़बरदस्त हाजरत है और जब यह हाजरत आता है तो बहुत सी चीज़ों का रहस्य खुल जाता है। ऐसी कौन सी गरज है जो हाजिरत से सिद्ध न हो। दिव्य दृष्टि की क्षणिक हाजिरी को हाजिरत कहा जाता है और इस हाजिरत से किसी भी वस्तु को देखने की इच्छा पूरी हो जाती है। हिंदू तंत्र शास्त्र में काली माँ के मंत्र द्वारा एवं अन्य देवताओं के मंत्र द्वारा भी किया जाता है। यहाँ मैं आपको माँ काली के मंत्र द्वारा हाजरात करना बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही शक्तिशाली है। किसी भी पुस्तक में दी गई साधना झूठी नहीं होती, अपितु वास्तव में वो साधना गुरुमुख से प्राप्त होने पर ही सफल होती है। कुछ लोग सिर्फ आजमाने या बहुत अधिक चालाकी से ये साधनाएं गुरुमुख से लेने की जगह किताब या इंटरनेट से पढ़कर बिना विचारे ही कर लेते हैं। फिर सफलता कैसी, उत्तरदायित्व किसका? किसी भी साधना को करने से पहले अपने पितृ देवता, कुल देवता और ग्राम देवता ना भूलें। तंत्र क्षेत्र में आने से पहले गुरु धारण करें, फिर उन्हीं गुरु जी के सानिध्य में तंत्र साहित्य का अध्ययन करें, फिर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करें, उसके बाद ही कोई साधना करें। गुरु की आज्ञा अनुसार ही साधना करें और उनका उचित अनुचित मान सम्मान करें। आजकल के दौर है कि स्वार्थी लोग मतलब निकालने के बाद अपने गुरु को ही नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। वो अपनी इसी चालाकी में अपनी आगे की पात्रता खो देते हैं। हाजिरत के इतना जबरदस्त होता है कि हजारों किलोमीटर दूर भी सही और सटीक जानकारी देता है और किसी भी खोए हुए व्यक्ति के बारे में बता सकता है। इस हाजरत की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको 21 दिन का अनुष्ठान करना होगा। इस साधना को मन, क्रम और वचन से पूरे ब्रह्मचर्य से संयमित रहना होगा। यह पूरे साधना 21 दिन की है। इस साधना को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। मुस्लिम साधनाओं में कलामे और तावीज के अलावा जिन परी हाजिरी और हाजिरत ये 4 मुख्य शक्तियां हैं। सबसे पहले एक एकांत साफ सुथरे कमरे का प्रबंध करें जिसमें आपके अलावा कोई ना आ सके। फिर पूर्वाभिमुख होकर आपको एक आम की लकड़ी के पटरे पर गणेश गुरु के पूजन के बाद माता काली का वाहन स्थापन एवं सामान्य पूजन करना है। फिर नित्य प्रति आपको निम्न मंत्र का 1100 बार रोजाना 21 दिनों तक जाप करना है। पहले दिन माता को साक्षी मानकर संकल्प लें, 11 गुलाब के फूल, गुलाब का सेंट प्रयोग करें। भोग में लड्डू, पेड़ा, बर्फी, पान, बतासे, लौंग, इलायची, मिश्री में भोग लगाना है। साधना काल में पूरे समय एक सरसों के तेल का दिया जलता रहेगा और जाप के समय आपको वह देसी घी का दीपक जलाकर और धूप सुलगाकर बैठना है। आप कोई भी अनुष्ठान संपन्न करें लेकिन आत्मरक्षा का प्रबंध जरूर करें। साधना में विषयक सभी नियमों का बहुत अधिक सावधानी से और बहुत ही ईमानदारी से पालन करें ताकि आपको एक ही चिल्ला करते हुए सफलता मिल जाए। जब भी आप किसी भी प्रकार की साधना करें तो उसके बारे में सब कुछ गुप्त रखें। ये हाजिरत एक बार सिद्ध करने के बाद जीवन भर इस साधना का लाभ लिया जा सकता है। 100% एक बात इससे प्रमाणित है कि हाजिरत सिद्ध हो जाएगा। फिर कपूर जलाकर उसका काजल ये मंत्र पढ़ते हुए बनाना है। फिर जब हाजिरत करना हो तो 10-12 वर्ष की बालक को स्नान के उपरांत साफ सुथरे आसन पर बिठाकर इस मंत्र से 121 बार गुड़ मंत्र कर उसे खिलाएं। फिर उसके दाएं हाथ के अंगूठे पर काजल वाली स्याही लगाकर बच्चे को उस काजल को ध्यान से देखने को कहें। जब वह बच्चा उस अंगूठे पर ध्यान एकाग्रचित करेगा तो उसे एक मैदान दिखाई देगा, उसमें कुछ आकृतियां दिखाई देगी। तब बच्चे यह कहे झाड़ू लगाने वाला हाजिर हो तो अंगूठे वाले मैदान में झाड़ू लगाने वाला आ जाएगा। लड़का उसे झाड़ू लगाने को कहे तब वो झाड़ू लगाकर खड़ा हो जाए। तो लड़का कहे भंगी साहब आप जाएं और पानी छिड़काव करने वाले को भेजें। जब पानी छिड़काव करने वाला आकर खड़ा हो जाए तो उसे लड़का पानी छिड़कने वाले को पानी छिड़कने को कहें। पानी छिड़काव खड़ा हो जाए, लड़का निवेदन करे कि आप जाओ फर्श सजाने वाले को भेजो।
फर्श लगाने वाला आकर फर्श लगा दे और सिंहासन स्थापित कर दे तो उसे कहे आप जाएं और मुंशी जी को बुलाएं। जब वह मुंशी जी को साथ लेकर पधारे तो बालक उनसे निवेदन करे कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो मुंशी हाँ में सिर हिलाएगा। तो लड़का मुंशी जी से कहे कि माँ कालिका को आदर सहित सिंहासन पर लाएं। जब माँ कालिका सिंहासन पर विराजे तो बालक माता को 11 रुपया फूल मिठाई अगरबत्ती से पूजा करे। जो मुंशी जी से पूछना चाहे पूछे। मुंशी जी माँ कालिका से उत्तर लेकर बालक को हाँ या ना में जवाब देंगे। इस भाषा में लिख कर दो तो मुंशी स्लेट पर लिखकर प्रश्नों के उत्तर देंगे। उत्तर प्राप्त करने के बाद माता जी की सवारी को वापस ले जाने के लिए निवेदन करें। इस प्रयोग से साधन के हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकता है। इस प्रयोग सिद्ध करने वाला साधक कभी भी किसी से रुपया पैसा न लें तथा गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ही ये प्रयोग करें। मंत्र है ओम काली माता ओतोरे। तो दोस्तों आज हमने काली माता के हाजिरत की सिद्धि के रहस्यों और अद्भुत शक्तियों के बारे में गहराई से चर्चा की। यह सिद्धि न केवल भक्ति समर्पण और साधना का प्रतीक है बल्कि हमारे जीवन को नई दिशा देने का एक माध्यम भी है। याद रखें यह मार्ग कठिन है लेकिन अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो माँ काली आपकी हर बाधा को दूर करेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी गुण और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा के लिए जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी एक नई साधना के साथ। जय काली माता।